नमस्कार दोस्तों, क्या आपको आपकी पीठ में यानी आपके सीने के पीछे दोनों कंधों के बीच में यानी दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में थोरेसिक स्पाइन में दर्द व अकड़न महसूस होती है? जब भी आप थोड़े समय के लिए बैठते हो तो इस तरीके का दर्द परेशान करता है। कई बार तो दर्द इतना तेज होता है कि हमें सांस लेने पर भी महसूस होता है। और अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको मिड थोरेसिक बैक पेन के लिए ऐसी कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स सजेस्ट करना चाहूँगा जिनको करने से आपको आपके मिड थोरेक्स यानी अपर बैक यानी दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में दर्द व अकड़न में आराम मिलेगा। और इन एक्सरसाइजेस को और इन टेक्निक्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने में भी कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब बात करते हैं हम कारणों की कि किस वजह से हमें अपर बैक में या थोरेसिक रीजन में दर्द महसूस होता है। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट कारण है फ्रेंड्स, वो है स्टिफनेस। हमारी जो थोरेसिक स्पाइन है वो 12 थोरेसिक वर्टेब्रे से मिलकर बनती है इस तरीके से। तो ये जो थोरेसिक स्पाइन है इसमें प्रत्येक जो वर्टेब्रा है उसके पीछे की साइड 2 फीसद जॉइंट नीचे होते हैं और 2 फीसद जॉइंट ऊपर होते हैं। इस तरीके से एक वर्टेब्रे में 4 फीसद जॉइंट होते हैं। थोरेसिक स्पाइन होती है इसमें बहुत कम मोबिलिटी होती है कंपेयर टू हमारी लंबार और हमारी सर्वाइकल स्पाइन के। मान लीजिए किसी भी वजह से इस सेगमेंट की यानी थोरेसिक सेगमेंट की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाए तो इसकी वजह से भी हमें हमारी थोरेसिक स्पाइन यानी कि हमारी अपर बैक में हमें दर्द व अकड़न महसूस होती है। अब इसमें दूसरा जो कारण है वो है पुअर पोस्चर ड्यू टू मसल्स वीकनेस। अब मान लीजिए कोई भी हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें लंबे समय के लिए बैठकर काम करना पड़ता है, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो या कोई आप ड्राइवर हो या कोई मशीन ऑपरेटर आप हो, या आप लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हो, या गलत तरीके से आप सोते समय या बैठते समय अपना जो पोस्चर है उसको गलत रखते हो, अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हो, या फिर बढ़ती उम्र की वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं जो हमारे पोस्चर को सही रखती है वो कमज़ोर होने लगती है और इसकी वजह से हमारा जो पोस्चर है वो ख़राब होने लगता है और इसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें तीसरा जो कारण है वो है ट्रिगर पॉइंट। हमारे जो थोरेसिक स्पाइन की जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी अपर मिड बैक की जो मांसपेशियां हैं जैसे कि रम्बोइडिस है, ट्रपेजियस है, तो इन मांसपेशियों के अंदर भी ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं और ये ट्रिगर पॉइंट्स भी पेनफुल होते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें इस एरिया में दर्द महसूस होता है और ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये समस्या हो। आज मैं इन तीनों कारणों को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी समस्या को ठीक कर पाएंगे। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइजेस। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है हमारे जो ट्रिगर पॉइंट्स हमारी जो मसल्स में बन जाते हैं उसको रिलीज करने के लिए है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बॉल लेंगे और उस बॉल को हम हमारे सॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो बॉल है वो गिरेगी नहीं और पोजीशन में रहेगी जहाँ भी हम रखना चाहेंगे। फिर हम इस बॉल को इस तरीके से हम हमारी पीठ पे इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हम हमारी बॉडी से प्रेशर पीठ पे लगाते हुए हम हमारे जो ट्रिगर पॉइंट है उस पर हम उस बॉल को लेके जाएंगे। फिर हम बॉडी को हल्का हल्का ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। इससे हमारे जो ट्रिगर पॉइंट है उनको रिलीज करने में हमें मदद मिलेगी और इस तरीके से हम 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। हम चाहें तो उसका जो बॉल का जो डायरेक्शन है यानी दूसरे एरिया में भी हम उसको लेके जा सकते हैं और उस एरिया में भी हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो सेकंड जो टेक्निक है उस टेक्निक को करने के लिए ये एक मोबिलाइजेशन टेक्निक है। हमारी जो थोरेसिक स्पाइन है वो काइफोटिक में इस तरीके से चली जाती है। तो हमारी जो थोरेसिक स्पाइन है उसके एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक फोम रोलर हम ले लेंगे और उस फोम रोलर को इस तरीके से हम लगा लेंगे। फिर हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए हम उस फोम रोलर के ऊपर इस तरीके से लेट जाएंगे। जहां हमारा थोरेसिक स्पाइन का जो एरिया है उस पर हम फोकस करेंगे।
जिस भी एरिया में आपको दर्द है या अकड़न है उस, और जिस भी एरिया की आपको मोबिलिटी इंप्रूव करनी है उस एरिया में लेके जाएंगे और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लगा लेंगे और फिर अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड और इस तरीके से हम वापस न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आएंगे। फिर हम दूसरे एरिया पे जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड और फिर हम वापस इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से हम 10 to 15 रेपिटेशन कर सकते हैं और डिफरेंट एरिया में हमें करना है। जिस भी एरिया में हमें अकड़न हो उस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करने से भी हमारी जो थोरेसिक स्पाइन की जो मसल्स है उनको स्ट्रेच करने में हमें मदद मिलती है और उनकी जो थोरेसिक स्पाइन की जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में भी हमें मदद मिलती है। तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से कंफर्टेबल लेट जाएंगे, फिर हम हमारे हिप जॉइंट को 90 डिग्री पे इस तरीके से रखेंगे और फिर नीचे वाले हाथ से हम हमारे जो पैर हैं उनको इस तरीके से फिक्स रखेंगे। फिर हम ऊपर वाले हाथ को सीधा रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारी ऊपर से बॉडी को साइड में इस तरीके से टर्न करते जाएंगे। जहां तक आपको अच्छा स्ट्रेच फील हो वहां होल्ड करना है, 10 काउंट करना है। आप चाहें तो 20 रिपीटेशन भी 20 काउंट तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं और फिर वापस इस तरीके से न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है। धीरे धीरे बॉडी को टर्न करते हुए लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे। 10 to 20 काउंट तक आप होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप 5 से 10 रिपीटेशन दोनों साइड इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी थोरेसिक स्पाइन की जो मसल्स है उनको स्ट्रेच करने में भी हमें हेल्प मिलती है और हमारी थोरेसिक स्पाइन की जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में भी हमें मदद मिलती है। अब इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जो हमारा जो पोस्चर है वो जो खराब हो गया है उसको सही करने के लिए हमारी जो वीक मसल्स है उनको स्ट्रेंथ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ और उन एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक टॉवल का रोल लेंगे और उस टॉवल के रोल को इस तरीके से हम लगा लेंगे और अपना सर है वो उस टॉवल के रोल पे इस तरीके से हम लगा लेंगे। फिर हम हमारा इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है अंग्रेजी वर्णमाला के W अक्षर की तरह, यानी हमारे हाथों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के W अक्षर की तरह इस तरीके से रखेंगे और फिर हम दोनों हाथों को ऊपर इस तरीके से उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें हम हमारे हाथों को अंग्रेजी वर्णमाला के Y अक्षर की तरह इस तरीके से रखेंगे। हम हमारे मुट्ठी को बंद कर लेंगे और अंगूठों को ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, यानी थम्स अप पोजीशन में रखेंगे और फिर दोनों हाथ इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड और फिर नीचे रख देंगे। ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड और फिर नीचे रख देंगे। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें हम हमारे हाथों को अंग्रेजी वर्णमाला के T अक्षर की तरह रखेंगे, यानी हम हमारे हाथों को दोनों को इस तरीके से साइड में लगा लेंगे और हम हमारे अंगूठों को इसी तरीके से पहले वाली एक्सरसाइज की तरह ही ऊपर रखेंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 15 से 20 रिपीटेशन सभी एक्सरसाइजेस के करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी व एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।